ये भी यहाँ पे जरी डलेगी, ये नट, ये पीछे आगे एसएस का नट लग गया और लंबा हो जाएगा, यहाँ तक आएगा जिस तरह मर्जी। ये जो रूल है पीछे कर लें, चैन ढीली हो खुद ही आसानी से, किसी मैकेनिकल इलेक्ट या किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। जो कस्टमर है वो कस्टमर को आसानी रहे, वो चैन जैसे जैसे ढीली हो खुद ही यहाँ से नट घुमाता रहे और आगे करता रहे दोनों साइडों से। अगर एक साइड ये पीछे है और ये आगे है तो वो इसको आगे करके अलाइनमेंट अपनी खुद ही बराबर कर सकता है। बड़ा आसान फीचर दे रहे हैं ताकि जो लोग कारीगर नखरे करते हैं काम करने में और दिहाड़ियाँ लगाते हैं छोटे छोटे काम की, जब मशीन में मसला आए तो बड़े बड़े पैसे मांग लेते हैं। इसलिए हमने हर सहूलत ऐसी की दी है कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो और उसको कोई मुश्किलात पेश ना आए। ये टैंकी 304 की है प्योर, ठीक है ना, इसी वजह से इतनी वो है, ये चमकनी है ओरिजिनल। अभी ये पॉलिश होगी, ठीक है ना। जो बाकी फ्रेम होता है ये भी स्टेनलेस स्टील का है, लेकिन ये चमकली है। लेकिन और ये दूसरा उससे भी हाई लेवल का जो ग्रेड है 304, ये वो है 14 गेज की टंकी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और जो ऊपर लगानी है ये, जबकि लोग जो हैं वो 18 गेज लगाते हैं, 18 से पतली 16 फिर 14 ओ मोटी, मतलब जितनी गेज अब गिनती ज़्यादा होगी उतनी पतली होगी। अगर 20 गेज है तो वो पतली है, 18 गेज उससे मोटी है, ठीक है ना। जिस तरह वो पड़ा है वो मेरे ख्याल कोई 16 गेज का है, इससे पतला 20 का 18 का। अब ये मोटी है 20 के बाद 18, 18 के बाद 16, 16 के बाद 14, ये 14 गेज की है, मतलब मोटी चादर की, ठीक है ना। उसके साइडों पे कड़ा लगाया गया बाकायदा 1 इंच का, उसको और ताकत आए। और आर्गन वेल्डिंग से पूरा फ्रेम और ये बन रहा है। इसको भी रूला लगेगा रेगमाल 0 नंबर का, इंशाल्लाह चमकदार हो जाएगा। और ये मैट में ओरिजिनल जिस तरह इंडस्ट्रियल मशीन की मैट होता है, और जहाँ पे हमें लगा कि हम इसको ज़्यादा फिनिशिंग दें, ये जिस तरह ये शीट है 8 के मिरर शीट है, इसमें आप शक्ल भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये स्टेनलेस स्टील में नॉन मैग्नेट, ठीक है ना। एसएस प्योर एसएस जो होता है एसएस की ही है, पर वो एसएस में उससे भी हाई जो अपना जिस क्यों इसके अंदर आना लिक्विड जूस का, तो ये उससे भी हाई लेवल और हाई ग्रेड की बनाई है, उससे भी ऊपर वाले मटेरियल की माशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला नजर बद और हसद जो हसद दीन है, जो हमारे कंपेटिटर हैं जो जलते हैं, उनको भी तसल्ली और हौसला दे। और हर कोई बंदा अपनी मेहनत करता है, वो भी मेहनत करें, काम करें, अल्लाह ताला उनको भी हमारे जितना मुकाम दे। बाकी ये देख माशाल्लाह, ये टेट्रा C11 सेकंड जनरेशन बन रही है, और ये 2025 के हमने 1 महीना पहले अब दिसंबर चल रहा है अभी हाँ, ये दिसंबर हमने वो जो पिछला मॉडल है नवंबर में हमने C11 लॉन्च किया था, जो फर्स्ट जनरेशन थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर हमने उसके कितने वेरिएंट बेचे थे? 3। टेट्रा C11 के हमने 3 वेरिएंट अल्हम्दुलिल्लाह भेज दिए हैं। अब टेट्रा C11 के चौथा वेरिएंट हम बना नहीं सकते, तो उसके लिए थोड़ी सी डिज़ाइन में हमने चेंजिंग करनी पड़ी हर चीज़ में, ठीक है ना। और ये टेट्रा C11 2026 सेकंड जनरेशन है, 2026 अभी नहीं आया, हमने 1-2 महीने पहले लॉन्चिंग कर दी थी जी। अब 3 प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह ताला पूरे बिक गए हैं। और ये जो मशीन है ये पूरा प्लांट नहीं है, इनके पास पहले सेटअप सारा था, और जिनसे लिया था कोई लाहौर की कंपनी थी, लेकिन उन्होंने उनको वो जो मशीन थी वॉल की दी जो भी, इसलिए वो मशीन अब हमसे ले रहे हैं, उनकी सील लीक हो जाती है। मेन मसला होता है सील का, हमारी सील अल्हम्दुलिल्लाह लीक नहीं होती। सीलर हैं बड़े हैवी किस्म के लगाए गए हैं, ठीक है ना, बड़ी मोटी मटेरियल गेज इस्तेमाल की गई है, ऊपर एंगल हैं ताकि काबू रहे पूरा। ये एसएस का ये चैनल एसएस के जैक की चाल इतनी लंबी है, जितना मर्जी आप दबाव दे सकते हैं इसको माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बस से बचाए। अभी ऊपर जैक लगना है जो डब्बे यहाँ पे आएगा, डब्बा अगर ऊपर नीचे है तो बराबर करेगा दोनों को, बिल्कुल सील बराबर आएगी और जरी बराबर रहेगी। ये इसके सोनेट वाल हैं माशाल्लाह। अभी यहाँ पे पीछे सेंसर लगने हैं, सेंसर वाली पतरी ये फोटो सेल, ये इसके पीछे भी लगने हैं। और उस पॉकेट में डब्बा होगा वो फिलिंग होगा, जिसमें नहीं होगा नहीं होगा। डबल टाइमर है ये, फिलिंग टाइमर है, सिर्फ जैक नीचे रहेगा, 1.5 सेकंड जैक नीचे रहेगा। 1.2 सेकंड में फिलिंग हो रही है इसकी, उनके ऊपर ग्रेविटी से आ रहा है, इसकी हो रही है 1.3 सेकंड में। अगर
पॉइंट का भी फ़र्क है, तो वो दोनों का अलग-अलग आप टाइमिंग अंदर से खोल के टाइमर पे सेट कर देंगे, ठीक है ना। ये 2 सेकंड पे लगा हुआ है, कोई अगर 1.2 सेकंड में हो रहा है ये वाला, और ये वाला हो रहा है 1.9 में, ये 1 पॉइंट, ये 1.5 सेकंड में, और एक हो रहा है 2 सेकंड में। यहाँ पे आपने 2.1 लिख के देना है, ताकि जब दोनों एक डब्बा फिल होगा, पहले वो वाला ऑटोमेटिक एक्चुएटर वाल एयर लॉक हो जाएगी, उसमें जूस आना बंद हो जाएगा 200 जितने आप सेटिंग करेंगे, फिर दूसरा चलता रहेगा जब तक फिलिंग 200 ml पूरी नहीं हो जाती, वो होगा, फिर अपने आप ये जैक ऊपर उठेगा, ठीक है। उसके बाद ये झरियाँ दी गई हैं इसके अंदर, ये झरी आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये जो है ऊपर ऊपर भी कर सकते हैं डब्बे के साइज़ के हिसाब से, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, सेंटर जिस तरह मर्जी, ठीक है ना माशाल्लाह। और जो फ़ोटो सेल की ये देख लें, इसके अंदर फ़ोटो सेल जितने पॉकेट के हिसाब से, लैंडमैन के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, और ये यूँ भी कर सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं, और इसके अंदर फ़ोटो सेल इधर उधर कर सकते हैं। ये बन जाएगी, इसका पूरा रिव्यू भी लगाएंगे, ये भी शॉर्ट वीडियो शूट बना रहे हैं थोड़ी, ये अभी अनकम्प्लीट है, थोड़ा सा काम रह गया। ये चिलर है माशाल्लाह से, डब्बा फुली ठंडा होगा, इसके अंदर ठंडा पानी आएगा, पीछे इसके टैंकी लगेगी, टैंकी लेके आना जी, कहाँ है साइड में पड़ी, ले गया आओ टैंकी में, नहीं है जी, टैंकी ले गया आओ, बनी है, हाँ वो पड़ी, वो टैंकी है, उसके अंदर चूहा डड्डू जो पंप होता है कम बिजली पीने वाला पानी वाला, जो एयर कूलर में भी लगे होते हैं, वो होगा, वो पानी लेगा टैंकी में से, उसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से पानी होता यहाँ, ये है, अब यहाँ से निकल के इसमें जाएगा, फिर ये इस पाइप में से निकल के दोबारा उसी टैंकी में जाएगा, इस तरह दोनों पाइपों में पानी होगा। अभी इसके पाइप लगाने हैं, कनेक्शन पाइपों के कुछ होने हैं, कुछ वायरिंग रह गई है, यहाँ पे ऊपर वाला जैक रह गया माशाल्लाह, और बड़ा वीआईपी। अभी इसको स्पोर्टें और लगानी है, पीछे 3 मिली की बेटे प्लेटें काट के स्पोर्टें लगाओ, 3 मिली, पतली चादर ना हो, फुल हैवी गेज लगाओ, 3 मिली मतलब 10 गेज, ठीक है ना, सबसे मोटी 10 गेज, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होती है माशाल्लाह। जिस तरह ये देख रहे हैं, ये 2.8 mm शीट है, ये 3 मिली कहलाती है, ठीक है ना। रगड़ाई पॉलिश हो के थोड़ी सी 2.89 पे चली जाती है। ये कितनी मोटी ये चादर लगाई है, ये नहीं भी कोई पैप है नहीं, ये देख लें, ये जस्ट मतलब माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी, म्यारी काम है माशाल्लाह। और ये कोई लाड वॉल नहीं, ओरिजिनल चाइना के वॉल है माशाल्लाह, जैक ओरिजिनल चाइना का है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें इसमें जितनी लगी हैं, इलेक्ट्रिक RLC सिस्टम लगा है, ये भी बाहर जितने पार्ट्स हैं चाइना के हैं, ठीक है जी। गियर मोटर है, ये जर्मन जापानी होती हैं लाड की, ठीक है ना। इसको लेकिन खोला हुआ नहीं है, इसको भी सिर्फ फिनिशिंग करनी है इसकी। गियर को बेटा अच्छी तरह फिनिशिंग कर दो, ठीक है। सब हर ओरिजिनल गियर है ये माशाल्लाह, नेम प्लेट भी लगी हुई है, और इंशाल्लाह ताला 1400 डब्बा प्लस इसका पर आवर प्रोडक्शन होगी। 2026 के आने से पहले हमने 2026 के यानी कि 4 मशीनें भेज दी 26 मॉडल की अल्हम्दुलिल्लाह। और जो 25 की पहले बुकिंग हुई थी वो जो भेजी हैं कि 4 मशीनें हमने 2025 मॉडल की भेजी हैं। फिर उसके बाद 26 मॉडल का हमने लॉन्च किया पिछले महीने। हमने 10वें महीने में अक्टूबर में 4 मशीनें दी थी 25 मॉडल की, फिर हमने नवंबर 11वें महीने में 26 मॉडल लॉन्च कर दिया था। ऐसे ही है, ऐसे ही है सुपरवाइज़र साहब, रिकॉर्ड आपके पास ही होता है ना। अच्छा, फिर C11 हमने कितने वेरिएंट 3 निकाले थे, 3 मतलब कि हमने 2 महीने के अंदर 7 मशीनें, और ये 8वीं मशीन तैयार। अब ये सेकंड जनरेशन की, इसकी भी 3 मॉडल बनेंगे ऐसे। टेट्रा C11 सेकंड जनरेशन, फिर एक इसके साथ की 3 बनेंगी, चौथी नहीं बन सकती ऐसे माशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पे भी तारिक इंजीनियरिंग की नेम प्लेट ब्रांडिंग होनी है, फ्रंट वहाँ पे भी होनी है। तारिक इंजीनियरिंग की नेम प्लेटें ले के आओ, वहाँ पे लगाओ, ठीक है। सुराख डाल के ना रिपट गन से लगाओ, या वो नट रख गया वार्चल आगे पीछे टाइट कर दो, और नट को पीछे से टांका लगा दो, नट खोल ना सके, ओके लाजमी बेटा। और इसको सुबह डिलीवर करवाओ, सुबह डालना कार्गो करो, ठीक है। लगे रहो माशाल्लाह, गुड वर्किंग। ये जी हमारे ये हाल का इंचार्ज जो है, ये राणा इब्राहिम, शक्ल दिखा देंगे अपनी, ये जी
ये हाल के इंचार्ज हैं माशाल्लाह। फोरमैन साहब नहीं अभी वो साइड पे गए हुए हैं और सुपरवाइज़र भी साइड पे, ये इंचार्ज हैं जो, और मेरा जो राइट हैंड है माशाल्लाह राणा इब्राहिम साहब है, जो कि हम मेरी गैर मौजूदगी में मेरा काम जो भी होते हैं यहाँ पे देखते हैं, ये मेरे पर्सनल ये जो भी मामलात हैं वो देखते हैं। और चौधरी तारिक इमदाद साहब CEO, उनके लेफ़्ट राइट हैंड हैं जो कि तनवीर मुग़ल। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह ये मशीन होगी, इससे बड़े आइडियाज़ हैं। अभी तो इसका अगला मॉडल जो और बनाएंगे उसमें इससे भी ज़्यादा फ़ीचर देने की हमने सोचा हुआ है। अभी तो इसको यानी कि पानी दे रहे हैं, पहले हमने ये यूँ ही बनाया था, कस्टमर खुद पानी जिस तरह मर्ज़ी दे, अब हमने वो लगा दिया। इसके बाद हम इससे भी हाई लेवल का काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी आने दिनों में हम कैसे कैसे मॉडल लॉन्च करेंगे। इसके सिर्फ ये एक मशीन है, 2 मशीनें दूसरे हॉल में पड़ी हैं। दूसरी ये माशाल्लाह काफ़ी हॉल हैं, हर डिपार्टमेंट अलग-अलग किया हुआ, उधर भी हॉल है। तो इंशाल्लाह इसके साथ की 2 के फ्रेम तैयार हैं, वो भी बना, जैसे ये डिस्पैच होगी कल डिलीवर होगी, दूसरी 2 मशीनें तैयार होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ये जब सेकंड जनरेशन की 3 मशीनें चल जाएंगी इंशाल्लाह, उसके बाद हम लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है C12 लॉन्च करेंगे। वो 26 के अंदर ही करेंगे, अभी 25 चल रहा है, 25 के अंदर हम C12 लॉन्च कर नहीं सकते थे, इस वजह से हमने C11 की सेकंड जनरेशन रजिस्टर्ड करा के मतलब रजिस्टर्ड करी तारिक इंजीनियरिंग कंपनी की तरफ से, ठीक है ना। इंशाल्लाह मशीन की फ़ाइल डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ है, अप्रूवल है हर चीज़ का, मशीन का जो मटेरियल लगा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड ISO के स्टैंडर्ड, क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।